डिजिटल मर्दम शुमारी के तहत आम इंतखाबात के लिए इब्तदाई हल्का बंदियों की मंजूरी। इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त जारी कर दी। मुतालिका हल्के का कोई भी वोटर एतराज करने का मजाज। 28 अक्टूबर से 26 नवंबर तक एतराजात पर फैसले किए जाएंगे। हातमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी की जाएगी। आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। इस्लामाबाद की आबादी 23,63,000 और कौमी असम्बली की नशिस्तें 3। एक नशिस्त का कोटा 7,87,000 वोट। पंजाब की आबादी 12,76,00,000। एक नशिस्त का कोटा 9,05,000। सिंध की आबादी 5,56,00,000। एक नशिस्त का कोटा 9,13,000। खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 4,08,00,000। एक नशिस्त का कोटा 9,07,000। बलूचिस्तान की आबादी 1,48,00,000 और एक नशिस्त का कोटा 9,30,000। पंजाब में सूबाई असेंबली की नशिस्तें 297। एक नशिस्त का कोटा 4,29,000। सिंध में सूबाई असेंबली की नशिस्तें 130। एक नशिस्त का कोटा 4,28,000। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असेंबली की 115 नशिस्तें और एक नशिस्त का कोटा 3,55,000, जबकि बलूचिस्तान में सूबाई असेंबली की नशिस्तों की तादाद 51 और एक नशिस्त का कोटा 2,92,000। नई हल्का बंदियों के तहत कराची में कौमी असेंबली की 1 और सिंध असेंबली की 3 नशिस्तें बढ़ गईं। कौमी असेंबली की नशिस्तें 22 और सूबाई असेंबली की 47 हो गईं। शिकारपुर में कौमी असेंबली की 1 और खैरपुर, सांघर, ठट्टा से सूबाई असेंबली की 2 नशिस्तें कम हो गईं। नवाज शरीफ की वापसी में हायल कानूनी रुकावटें दूर करने की जिम्मेदारी शहबाज शरीफ को सौंप दी गई। सदर नून लीग कल रात वतन वापस पहुंचेंगे। साबिक वजीर आजम वापसी पर कानूनी टीम से अहम मुशावरत करेंगे। वतन वापसी से कबल नवाज शरीफ का मुआशी टीम के हमरा सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर का दौरा मुतवक्के। सरमायाकारी के उमूर पर बातचीत करेंगे। फैसला अगर किया जमात छोड़ने का तो अपने हल्के के अवाम से मुशावरत करके, तो एक तहजीब के दायरे के अंदर रहकर, मैंने 35 साल से एक जमात के साथ हूं, मैं बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर मैं ये समझूं कि पाकिस्तान के मसाइल आज मेरी जमात हल नहीं कर सकती, फिर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, घर बैठ जाऊं या किसी नई सियासी जमात में जाऊं। मुल्क में नई सियासी जमात की सुनगुन। नून लीग छोड़ने की ख्वाहिश नहीं, ऐसा कोई फैसला किया तो हल्के के अवाम से मुशावरत की जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने हिकमत अमली बता दी। नून लीग समेत मौजूदा सियासी जमातों में अवामी मसाइल हल करने की इस्तेदाद नहीं। साबिक वजीर आजम का मौक़िफ़। चेयरमैन पीटीआई अडियाला जेल के सर्कल 4 के सेल ई में मुंतकिल। बी क्लास सहूलियत के तहत एयर कूलर, किचन समेत अलग से खाना तैयार करने की सहूलत फराहम की जाएगी। सर्कल 4 में तौहीन रसालत, साइबर क्राइम्स और खोकर फैमिली के मुल्जिमान भी कैद। इसी बैरक में शाहिद खाकान अब्बासी, परवेज इलाही और साबिक MNA अली वजीर भी असीर रह चुके हैं। नैब सिंध ने 28 रेफरेंसेस कराची की एहतसाब अदालत को भिजवा दिए। शाहिद खाकान अब्बासी का केस 24 अक्टूबर को समाप्त के लिए मुकर्रर। मुस्तफा कमाल के खिलाफ केस की समाप्त 4 नवंबर को होगी। पंजाब में आशूबे चश्म की सूरत हाल संगीन। मुतासरीन की तादाद 70,000 से तजावुज कर गई। सूबे भर में कल सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का ऐलान। जुमे को ईद मिलादुन नबी की तातील। स्कूल अब पीर से खुलेंगे। मुतासरा बच्चों को स्कूल में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल में रोजाना 50 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। माहिरीन तिब ने मौसम सर्द होने पर आशूबे चश्म का जोर टूटने की उम्मीद जाहिर कर दी। पंजाब में आशूबे चश्म की वबा फूटते ही मुनाफाखोर मुतहरिक। 12 मुख्तलिफ इक़साम के आई ड्रॉप्स की किल्लत हो गई। दवा की तलाश में शहरी एक से दूसरे मेडिकल स्टोर का चक्कर लगाने पर मजबूर। शहरियों का हुकूमत से नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को मेस्टेन आई ड्रॉप्स का बैच CYF003 गैर मयारी करार दे दिया। दवा का इस्तेमाल मरीज की बीनाई के लिए खतरनाक होने का अलर्ट जारी। कंपनी को आई ड्रॉप्स मार्केट से उठाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर सेहत ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को जाली, गैर रजिस्टर्ड और स्मगल्ड अद्वियात के खिलाफ क्रैक डाउन का हुक्म दे दिया। शुगर मरीजों की बीनाई से खेलने वाला दूसरा मुल्जिम भी गिरफ्तार। जाली इंजेक्शन स्कैंडल के मुल्जिम खालिद को फैसलाबाद से हिरासत में लिया गया। मरकजी मुल्जिम पहले ही जेर हिरासत। मुल्जिमान गैर रजिस्टर्ड और गैर लाइसेंस याफ्ता इंजेक्शन सप्लाई करते थे। जाली इंजेक्शन से मुतासरा 15 मरीजों की आंखों की सर्जरी, 9 मरीजों की बीनाई किसी हद तक वापस आई। वज़ीर सेहत पंजाब की तस्दीक। इंजेक्शन गैर मयारी तौर पर पैक्ड और मार्केट में फराहम किया गया। प्रोफेसर जावेद अकरम की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में अगवा बराए तावान, असलहे की स्मगलिंग और मुनशियात फरोशी में अफगान बाशिंदों का मुलव्विस होने का इंकशाफ। सूबे में 3 लाख से ज्यादा गैर कानूनी बाशिंदे मुकीम। मुख्तलिफ जराइम में 4,000 के करीब अफगान गिरफ्तार किए गए।
संगीन जुर्म में मुलव्विस 21 को सजाए मौत भी दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। सिपह सालार को सिक्योरिटी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुनशियात की स्मगलिंग पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का अमन इस्तेहकाम के क़याम के लिए कोशिशें मज़ीद मरबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। फौज खैबर पख्तूनख्वा में अमन और दहशत गर्दी के खिलाफ किरदार अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ का अज़्म। जनरल आसिम मुनीर की पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा ख़वातीन सिम्पोजियम में भी शिरकत। सेनेट कायमा कमेटी बिजली बिल्स में होशरुबा इजाफे पर चेयरमैन नेफ्रा पर बरहम। अरकान कमेटी ने सार्फिन के अदम तहफ़्फ़ुज़ पर नेफ्रा को बेबस इदारा करार दे दिया। बजट शॉर्टफॉल बिजली सार्फिन से पूरा करना कहाँ का इंसाफ है? चेयरपर्सन कमेटी सादिया अब्बासी का सवाल। चेयरमैन नेफ्रा ने इजाफी पैदावार को टैरिफ में इजाफे की वजह करार दिया। इक़्तिसादी आशारिये नेफ्रा अथॉरिटी के हाथ में नहीं। डॉलर की कदर बढ़ने से 180 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ चुका। चेयरमैन नेफ्रा की ब्रीफिंग। सिराजुल हक ने बिजली के भारी भरकम बिलों को शहरियों की जेबों पर सरकारी डाका करार दे दिया। गरीब आवाम को अपने बिल के साथ 4 चोरों का बिल भी देना पड़ता है। निगरान हुकूमत में सब आशुबे चश्म के मरीज हैं। अमीर जमात इस्लामी का एहतजाजी तहरीक का अगला धरना कराची में देने का ऐलान। कुरान पाक के तर्जुमे में तहरीफ और बगैर इजाजत छापने का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को 16 अक्टूबर को तलब कर लिया। खुद पेश होकर पोजीशन वाज़ेह करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भाई की बेटी को विरासत न देने के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बेटियों को जमीन ना देने का मकसद जमीन की हवस है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। पाकिस्तान से जहाज भर भर कर फकीर बाहर जाने लगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानी फुकरा की तादाद सबसे ज्यादा हो गई। ज्यादातर पाकिस्तानी भिखारी बनने की वजह से डिपोर्ट होने लगे। भिखारी ज्यादातर उम्रा वीजा पर सऊदी अरब जाते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी में सेक्रेटरी समुंदर पर पाकिस्तानी का इंकशाफ। रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 1 रुपए सस्ता होकर 290 रुपए का हो गया। इंटर बैंक में डॉलर की कदर मजीद 1 रुपए 5 पैसे गिर गई। कीमत 288 रुपए 75 पैसे की सतह पर आ गई। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। गली कूचों में सब्ज रंगों की बहार आ गई। फजा नातों से गूंजने लगी। झंडियों, बैजेस, मस्जिद नबी और खाना काबा के मॉडल से स्टॉल्स सज गए। सदर आरिफ अलवी ने ईद मिलादुन नबी पर कैदियों की सजाओं में 90 रोज कमी की मंजूरी दे दी। इत्तलाक, कत्ल, जासूसी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस कैदियों पर नहीं होगा। सिख रहनुमा के कत्ल पर आलमी दबाव से भारत भौंकला गया। हरदीप सिंह नजर के कत्ल के इल्जाम बगैर किसी सबूत पाकिस्तानी एजेंसी पर लगाकर फिर अपना तमाशा बना डाला। कनाडा अपने शहरी के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने की मालूमात पहले ही नई दिल्ली को फराहम कर चुका। अमरीका समेत आलमी बरादरी ने भारत से तहकीकात में ताउन का मुतालबा किया है। भारत ने आलमी बरादरी के दबाव के सामने घुटने टेक दिए। मोदी सरकार सिख रहनुमा के कत्ल में ताउन पर आमादा। कनाडा हरदीप सिंह निजर कत्ल के मामले पर मालूमात फराहम करे तो उसका जायजा लेंगे। भारतीय वजीर खारजा सुब्रमण्यम शंकर की न्यूज में गुफ्तगू। हरदीप सिंह नजर के कत्ल पर सिख बरादरी सरापा एहतजाज बन गई। कनाडा और अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। जनरल असेंबली से भारतीय वजीर खारजा के खिताब के मौके पर सिखों का मुजाहरा। आलमी बरादरी से मोदी सरकार की अक़लियत दुश्मन पॉलिसी का नोटिस लेने का मुतालबा। अफगानिस्तान के रास्ते पेशावर में होने वाली दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस है। सिख रहनुमा गोपाल सिंह चावला का इल्जाम। मिशन वर्ल्ड कप कौमी टीम भारत पहुंच गई। पाकिस्तान टीम बाबर आजम की क़यादत में लाहौर से बरास्ता दुबई हैदराबाद पहुंची। 7 साल बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों की पड़ोसी मुल्क में एंट्री। ग्रीन शर्ट्स 29 सितंबर को पहला वार्म अप मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। बाबर आजम वर्ल्ड कप में आलमी नंबर 1 बैटर के तौर पर शिरकत करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वनडे रैंकिंग में कौमी कप्तान की नंबर 1 पोजीशन बरकरार। भारतीय बैटर शुभमन गिल का दूसरा नंबर, इमामुल हक 5वें और फख्र जमान 10वें नंबर पर विराजमान। बॉलर्स रैंकिंग में वर्ल्ड कप से पहले कौमी क्रिकेटर्स के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के क्रिकेट बोर्ड से माली मामला तय पा गए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने को तैयार हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर सवालात। टेस्ट टीम में शामिल अबरार अहमद को कॉन्ट्रैक्ट ही न मिल सका। टेस्ट प्लेयर स्पिनर नुमान अली भी कॉन्ट्रैक्ट से महरूम। इमाद वसीम सिर्फ एक फॉर्मेट का हिस्सा और सी कैटेगरी में शामिल। इफ्तिखार अहमद और सलमान अली आगा को टी कैटेगरी में डाल दिया गया। साउथ एशियन गेम्स के स्क्वाश इवेंट में पाकिस्तानी स्क्वाश टीम की फतूहात का सिलसिला जारी। सिंगापुर को शिकस्त देकर मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने साफ फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में भूटान को पेनल्टी शूट आउट पर 5 के मुकाबले में 6 गोल से मात।